अब शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के लिए पुलिस ने जो अभियान चालू किया है, जिसमें जो उपकरण पुलिस के पास में है उसका उपयोग करके ये देखा जाता है कि अगर व्यक्ति शराब सेवन करने के पश्चात वाहन चला रहा है तो उस पे भी गंभीर कार्रवाई है। इसमें पुलिस ये भी देखती है कि अगर संबंधित आरोपी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार का अपराध किया है या लापरवाही की है तो उसके खिलाफ उसके लाइसेंस की निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी की जाती है। साथ ही अगर कोई पब्लिक वाहन चलाता है, बस या इस प्रकार के, तो उसका परमिट भी निरस्त करने का पुलिस सजेशन देती है। और जो सड़क सुरक्षा समिति है वो भी इन मामलों को लगातार मॉनिटरिंग में लेती है, जिससे ड्रंकन ड्राइविंग जो है पूर्णतः बंद हो, जिससे एक्सीडेंट में भी कमी आए। जो ब्लैक स्पॉट हैं उसका सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि जिन स्थानों पर पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार उस स्थान पर ही हो रही हैं, तो वो स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है कि वहाँ पर अगर दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं तो कुछ रोड इंजीनियरिंग या कोई अन्य कारण होगा, उसको देखकर चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने के पश्चात एक जॉइंट कमेटी होती है, जिसमें जो सड़क की जो कंस्ट्रक्शन की एजेंसी है, साथ ही अगर नगरीय क्षेत्र में है तो नगर निगम या रूरल क्षेत्र में है तो संबंधित एजेंसी और पुलिस, यातायात पुलिस, ये सभी भाग लेते हैं और वहाँ पर जो कारण है दुर्घटना का उसको जानने के पश्चात क्या उसमें दुरुस्त किया जाए। सड़क का एंगल हो सकता है, टर्निंग का एंगल हो सकता है, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है या अन्य कोई कारण है, तो उसको सभी एजेंसी मिलके दुरुस्त करती हैं, जिससे एक्सीडेंट कम हो। ठीक। और एएसआई और आरक्षक, प्रधान आरक्षक इस तरह के सिपाही एक ही थाने में उपस्थित है, इनके फेरबदल को लेकर क्या तैयारी है? जो निर्देश आचार संहिता के दौरान इलेक्शन में रहते हैं उसका पालन किया जा रहा है। सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो स्थानांतरण संबंधित निर्देश हैं उसको भी लगातार उसका कंप्लायंस किया जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी जिनको एक निश्चित समय से ज़्यादा हो गया था उनको उनका स्थान जो है पदस्थापना का बदल दिया गया है। आगामी समय में भी जो समय जिनको ज़्यादा हो गया है, जो चुनाव जो है आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिधि में आते हैं, उनको भी उनका स्थान परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही जो है सामान्यतः भी एक निश्चित अवधि के बाद थानों के कर्मचारियों का रोटेशन किया जाता है, तो वो भी अभी प्रक्रिया में है। सर, शहर में ऐसे कितने लगा रही थी उसको लेकर जो जाली लगी है थाने में, उनको लेकर कोई दिशा निर्देश? और गौतम नगर थाना है, वहाँ पर ना हवालात है, ना बैठने के लिए स्टाफ के लिए जगह है और ना ही बरसात के समय कोई बचाव। अभी आगे आगामी दिनों में बरसात होने वाली है तो बरसात में थाने पानी भर जाता है। ऐसे में थाने को लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी? जो पहला विषय जो है कि जो हवालात के संबंध में निर्देश हैं, ये काफ़ी समय से लगातार दोहराए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी ऐसी वस्तु या कोई स्थिति हवालात की कंडीशन ऐसी ना रहे जिसमें कोई घटनाक्रम जो है आरोपी द्वारा किया जा सके। उसमें जो हवालात में जाली लगनी रहती है, चाहे वहाँ पर लाइट की, प्रकाश की व्यवस्था हो, कैमरा की व्यवस्था हो, ये सभी निर्देश थाना प्रभारी को दिए गए हैं, जिससे कोई घटनाक्रम जो कस्टडी में आरोपी है वो ना कर पाए। तो ये इसमें ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान में भी निरीक्षण में ये एक निर्देश दिए गए हैं सभी को, किस प्रकार से जो दुरुस्त किया जाना है हवालात को वो किया जाए। साथ ही जो थाना प्रभारियों द्वारा भी कुछ बिंदु प्रकाश में लाए गए हैं हवालात से संबंधित, भवनों की स्थिति से संबंधित, जिसमें एक मुख्यतः गौतम नगर थाना जैसा आपने बताया, तो उसमें चूँकि भवन थाने का उपलब्ध नहीं है और जिस भवन में संचालित है थाना, वहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित हवालात और साथ ही जो थाना का भवन है वो स्थिति जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि नवीन जो है भवन संबंधित थानों को मिल पाए। साथ ही जब तक भवन उपलब्ध नहीं है तो कोई ऐसा भवन जिसमें थाना संचालित किया जा सके, उसको भी देखा जा रहा है। सर, निगम चुनाव जो है अयोध्या नगर में जो मामला सामने आया है उसमें जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें कुछ विवाद जो है मौके पर होना सामने आ रहा है, जिसमें
जो आरोपी द्वारा ये घटनाक्रम किया गया, पुलिस द्वारा पहचान कर ली गई है जो प्रकरण में मृतक है। साथ ही जो आरोपी है उसके संबंध में जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस वर्तमान में आरोपी की तलाश कर रही है और आरोपी गिरफ्तारी के पश्चात कारण पता पड़ पाएगा कि क्या कारण से ये घटनाक्रम हुआ। सर, पन्ना में प्रधान आरक्षक जो 3 साल 5 साल से ज़्यादा जमे हुए हैं, उनकी संख्या अब तक आकलन कितना है अपने पास? जो अलग अलग जोन हैं, चूँकि 4 अब जोन में विभाजित है पूरा क्षेत्र, तो अलग अलग जोन से संख्या निकाली गई है। विशेषकर जो 3 वर्ष से अधिक के पदस्थ कर्मचारी हैं उनको रोटेट किया जा रहा है, जो युक्तियुक्तकरण किया जाता है। एक जोन में अभी वर्तमान में कंप्लीट भी हो गया है। सब जोन में थाना अनुसार संख्या अलग अलग है, जिसमें अलग अलग रैंक पे अलग अलग स्तर पे संख्या है। जो अधिकारी की संख्या है सब इंस्पेक्टर, एएसआई एंड अबव, उसमें जो 1 स्टेप प्रमोशन है उसके बाद काफ़ी जगह चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आरक्षक स्तर पे और प्रधान आरक्षक स्तर पे देखा जा रहा है कि कहाँ पे जो बल की आवश्यकता है या जहाँ पर समय अधिक हो गया है वहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। ये पूछताछ में बताएंगे। सर, चुनाव जो है आपने एक निर्देश जारी किया था रविवार रात को कि जो प्रदेश भर के जो पुलिस अफसर है वो थानों का दौरा करेंगे। इस दौरान भोपाल के कुछ थानों का आपने दौरा किया, सीपी साहब ने दौरा किया, तो दौरे के दौरान क्या चीज़ें निकलकर सामने आई? जो मूलभूत सुविधाएं थी पुलिसकर्मियों के पास वो हैं, या फिर थाने से संबंधित कुछ जो निराकरण रहे हों, उनको लेकर अब आगे क्या प्लान तैयार किया? जो डीजीपी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें जो फील्ड के पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनके द्वारा थानों का निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया जाना था रात्रि के समय, तो उसमें भोपाल के भी सभी अधिकारियों ने ये निरीक्षण किया है, जिसमें सभी डीसीपीज़ हैं और साथ में सीपी साहब द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। सभी निरीक्षण में प्रथम दृष्टया ये देखा जाता है कि थानों पर जो रात्रि के समय स्थिति है वो किस प्रकार की है, फोर्स की उपलब्धता की स्थिति, अगर कोई शिकायतकर्ता पहुंचता है तो उसकी सुनवाई के लिए क्या स्थिति है, साथ ही कोई घटनाक्रम होता है तो पुलिस का रिएक्शन टाइम किस प्रकार का है, तो ये सभी बातों का इसमें निरीक्षण किया गया। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होता है कि जो थाने पर फोर्स पदस्थ है उसको अगर कोई वेलफेयर मेजर की आवश्यकता है, कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है, थानों पर कोई संसाधनों की आवश्यकता है, तो वो भी जानने का प्रयास किया गया है। इसमें सबसे एक डिटेल नोट भी मांगा है जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी थे, जिनके द्वारा ये प्रकाश में लाया जाए कि जो भी मूलभूत सुविधाएं थानों में आवश्यकता हैं वो भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। साथ में जो प्रिपेयर्डनेस है थाने का रात्रि के समय वो भी किस प्रकार से रहे, और उसी प्रकार के निर्देश जो हैं संबंधित थानों को, थाना प्रभारियों को दिए जा रहे हैं कि जो प्रिपेयर्डनेस है और जो संसाधन हैं वो पूरी तरह थानों पर उपलब्ध रहें, जिससे जो जनता है वो उसके लिए थाने पर रिपोर्ट करना और थाने का वातावरण जो है सुविधा रहे। सर, इसमें एक और चीज़ निकलकर सामने आई थी कि सरकार ने कमेटी भी गठित करी आज। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, देश का दूसरा राज्य। किस तरीके से सड़क हादसे रोके जाएंगे, क्योंकि भोपाल में भी कई प्लेग स्पॉट। देखिए, यातायात की जो व्यवस्था है जिसमें मुख्यतः जितने भी हादसे होते हैं जिसमें व्यक्ति घायल हों या जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होती है, उसको पूरी तरह से उसका जो है मॉनिटरिंग किया जाता है। जो पीटीआरआई है वो भी लगातार मॉनिटरिंग इसकी करता है। जो हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए थे उनको किस प्रकार से उसमें इंजीनियरिंग का बदलाव करना है, या जहाँ पर हादसों के जो कारण हैं, चाहे वो लाइटिंग की वजह से हों, रोड इंजीनियरिंग वजह से हो या कोई अन्य कारण है, तो उनको भी दुरुस्त किया गया है। और प्रत्येक एक्सीडेंट में जिसमें गंभीर रूप से कोई घायल हुआ है या मृत्यु होती है, उन स्थानों को भी पुलिस सर्वे के रूप में देखती है, और अगर वहाँ पे एक से अधिक घटनाएं हुई हैं तो ये पता लगाया जाता है किस प्रकार से उन घटनाओं को भविष्य में होने से रोका जाए, और वहाँ पर अन्य जो संस्थाएं हैं, विभाग हैं, उनकी मदद से वहाँ पर उस कमी को पूरा किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। चूँकि वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और जो रोड्स हैं उनके भी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट है, तो जो तेज़ रफ्तार में
वाहन चलते हैं उससे ही अधिकतर ऐसे हादसे होना सामने आए हैं। तो उसके लिए भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ पर जो निश्चित सीमा में ही वाहन चलें, उस गति से ही चलें, तो उसके लिए स्पीड रडार और अन्य जो उपकरण हैं उनकी मदद ली जाती है कि ज़्यादा तेज़ी से वाहन उन स्थानों पे ना चलें, या आर्टिफिशियल रूप से भी कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है जहाँ पे जो है काफ़ी ओवर स्पीडिंग होती है या जहाँ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। सर ओवर स्पीड का तो आपने जिक्र करा, लेकिन एमपी नगर थाने में ये पूर्व से अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें बड़ी संख्या में वाहन जो है यहाँ से गए थे। पुलिस ने लगातार प्रयास करके वाहनों का सीज़र किया है। प्रकरण में जो आरोपी हैं पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। वर्तमान में जो एक मुख्य आरोपी है प्रकरण का, वो गुजरात से पुलिस ने उसको तलाश करके लेके आए हैं। अभी और भी एक आरोपी है प्रकरण में जिसको गिरफ्तारी करना बाकी है। प्रकरण में जो वाहन है वो पूरे पुलिस ने जब्त कर चुके हैं, विवेचना इसमें जारी है। सर इसमें एक चीज़ और सामने आई है कि जो इसने जो पैसा कमाया था उस पैसे से इसने खुद के लिए कुछ लग्जरी गाड़ी और सोना और कुछ इन्वेस्ट किया था। हाँ, ये पूछताछ में पुलिस जानने का प्रयास कर रही है कि जो राशि पहुंची थी व्यक्ति के पास में, उससे क्या इसने सामग्री ली है या वो राशि कहाँ पर रखी है। वर्तमान प्रकरण में भी न्यायालय आदेश से संबंधित जो संपत्ति है उसको सीज किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। सर सबसे पीछे का मामला सामने आया है, देखा गया है कि ओल्ड क्वार्टर के अंदर जो झुग्गियों के अंदर ये मामला हुआ है जहाँ पर लाइट और रोशनी नहीं है। इस तरह की जहाँ सामाजिक गतिविधियाँ चलती है और रोशनी को लेकर जो है आपका अभियान चलाया गया था, उसके उपरांत भी कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर लगातार वारदातें होती हैं, इसलिए मेरी हाँ, तो ये बच्ची का मामला जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके संबंध में शायद उसकी हत्या की गई है। ये जो प्रकरण हुआ है इसमें जो आरोपी हैं उसमें एक बालिका है, साथ में उसका पिता है और माता है। प्रकरण में जो मृतक है ये अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि मृतक द्वारा पूर्व से जो है कुछ विवाद परिवार के साथ में किया जाता था। कुछ अनर्गल वार्तालाप भी किया जाता था, जिसके कारण पूर्व से ही साथ में विवाद था। और कल ये घटनाक्रम हुआ। रोशनी का जो आपने बताया वो पुलिस का नगर निगम के साथ में अभियान लगातार चल रहा है। ऐसे स्थान जहाँ पर अपराध होने की संभावना है या जहाँ पर महिलाएं जो हैं जिस स्थान पर आना जाना रहता है, जैसे अगर कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है या ऐसे स्थान जहाँ पर रोशनी ना होने के कारण अपराध घटित हो, वैसे को चिन्हित करके रोशनी की व्यवस्था की गई थी। चूँकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो वर्तमान में भी पुलिस नगर निगम की मदद से उन स्थानों पर भी रोशनी की प्रबंध कर रही है जहाँ पर नए अपराध सामने आ रहे हैं या जहाँ पर संभावना है अपराध होने की, तो वो लगातार किया जा रहा है। वर्तमान प्रकरण में ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो इसमें बालिका है उसके द्वारा क्या पूर्व में कोई शिकायत रिपोर्ट कहीं थाने में की गई है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। आरोपी और पंचशील नगर में एक मामला आया है जिसमें बर्थडे मनाने को लेकर जो है वाद विवाद आया है, छुरी तलवारें भी चली हैं और कई गाड़ियाँ भी पड़ी गई हैं, क्या है इसमें जो रात का घटनाक्रम है जिसमें प्रकरण का जो आरोपी है उसका जन्मदिन था, इस बात पर लेकर सार्वजनिक स्थान पे एकत्रित हुए थे जो प्रकरण के अन्य आरोपी हैं। वहाँ पर विवाद होने के कारण ये घटनाक्रम पूरा हुआ। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और जो इसमें आरोपी शामिल हैं उनको चिन्हित भी कर लिया गया है। पुलिस की टीम उन्हें तलाश कर रही है, जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर देखने में आता है कमला नगर और टीटी नगर क्षेत्र में इस तरह की वारदातें बहुत होती हैं जो गाड़ी फोड़ने वाली, तो ऐसे लोग ऐसी गैंग को या ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। ये प्रक्रिया पुलिस द्वारा चालू कर ली गई है। जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसे गेटोज़ जहाँ पर गैंग के रूप में या सार्वजनिक स्थान पे उपद्रव जो गैंग्स करती हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे सार्वजनिक स्थान पे इस टाइप का न्यूसेंस ना हो। और साथ ही जिनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अगर वो फरार चल रहे हैं या वांछित हैं, तो उनके को भी पकड़ने के निर्देश हैं। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है कि आगे इस प्रकार के अपराध ना हो।